अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अच्छा भैया, जैसे आपको पता है कि आजकल सबसे पहले तो भैया रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैं सॉरी आप लोगों को मुबारकबाद नहीं दे सका। रमज़ान की मसरूफियात एकदम इतनी शुरू हो गई। आपको पता है कि यार अचानक से यहाँ पर रहते हैं, अकेले ही रहते हैं, तो सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं। ग्रॉसरी लाना, रमज़ान की तैयारी करना। मैं और मेरी वाइफ ही इस घर में, हम बड़े हैं, बच्चे हमारे छोटे हैं, तो इसलिए जो है वो बिल्कुल ही मौका ही नहीं मिला कि आप लोगों को एक छोटा सा एक शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स बना के मैं डाल दूँ, या इंस्टा पे मैं लाइक एक मैंने वो एक रमज़ान मुबारक का जो है वो तो शेयर कर दिया था, लेकिन मैं पर्सनली मुबारकबाद नहीं दे सका, जिसके लिए बड़ी माजरत है। तो चलें हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको पता है आजकल जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक जो है डेपोटेशन और इमिग्रेशन, सॉरी डेपोटेशन मैंने कह दिया, या डिपोटेशन भी है, और डेपोटेशन अलग होता है, डिपोटेशन अलग होता है। तो सॉरी, मैं डेपोटेशन पहले कह गया। तो डिपोर्ट करने का जो सिलसिला है वो भैया बड़ी कि ज़ोरों शोर से जारी है, और हालात कुछ अच्छे नहीं है। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, उन्होंने सबसे पहले आते ही ऐलान करा कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो है उन्होंने मैं हथौड़ा उठाऊंगा, और मैं जनाब धड़ाधड़ मैं हथौड़ा क्या, मैंने उन्होंने कुलाड़ा ही उठाया हुआ है। और उन्होंने धड़ाधड़ लोगों को जो है जहाज़ भर भर के भेजना शुरू कर दिया है। इंडिया में भेजा, वो बेचते भी लाइक बड़ी ह्यूमिलेशन के साथ बेचते हैं। हाथों में हथकड़ियाँ लगी होती है। कोई तरीका नहीं है, आपने किसी को अरेस्ट कर लिया तो ठीक है, आप हथकड़ियाँ तो ना लगाए, क्रिमिनल तो नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक इलीगल जो है रूट अपनाया था, लेकिन इट्स सेल्फ कोई कोई मेरे हिसाब से कोई बहुत क्राइम तो जो जो एक होता है ना कि हार्ड कोर क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डालें, तो इट मेक सेंस। बहरहाल उनका अपना मुल्क है, अपना कानून है, हम क्या कर सकते हैं। इंडिया के ऊपर उन्होंने तोड़ डाला। अब कह रहे हैं कि जनाब अली पाकिस्तानियों के ऊपर भी उन्होंने अब हाथ डालना शुरू कर दिया है। कुछ 8 या 10 पाकिस्तानी अरेस्ट भी हुए हैं और उनको वापस भेज दिया गया है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि देखिए, जब अमेरिका शुरू होता है ना, तो अमेरिका को देखकर भी कनाडा भी शुरू होता है, छोटे छोटे मुल्क भी आ जाते हैं उसमें। यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी अब जो है हाथ जो है भारी करना शुरू कर दिया। इवन इंग्लैंड के अंदर, जबकि वहाँ पे लेबर गवर्नमेंट है, लेबर हमेशा प्रो इमिग्रेंट्स कहलाती थी, उन्होंने भी, तो वो भी ऐसे ऐसे खतरनाक कानून लेकर आ रहे हैं कि जनाब के वो कहते हैं कि अल्लाह दी और बंदा ले। तो ये सब सिलसिला चल रहा है। तो यार साथ में हो ये रहा है कि हमारे जैसे मुल्कों में जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई वहाँ पर जो हमारा इमिग्रेशन सिस्टम है वो बहुत ही खतरनाक है। वो ऐसा लगता है कि भैया वो जो है ना, उनकी तो दुकानें अब खुल गई हैं, अब वो यहाँ से पाकिस्तान से जाते हुए और पाकिस्तान वापस आते हैं, उनको जाते हुए को भी तंग कर रहे हैं, वो आने वालों को भी तंग कर रहे हैं। हो ये रहा है कि भाई बहुत सारे मैंने लोगों के वीडियोस देखी, वो डाल रहे हैं उनके जेन्युइन वीज़े लगे हुए थे आज़रबाईजान के, टर्की के, और अदर कंट्रीज के उनके वीज़े लगे हुए थे, उनको ऑफलोड कर दिया गया। कि भाई ऑफलोड यूँ कर दिया गया कि भाई सेटिस्फाइड नहीं थे, आपको वीज़ा कैसे मिला। वहाँ पर ये नॉर्मल से सवाल है। मैं आपको बताऊँ कि मैं जब हम पाकिस्तान में रहते थे, वहाँ पर अक्सर लोगों को वीज़ा लगने के बाद भी यही टेंशन होती थी कि यार हमें कराची एयरपोर्ट पे या किसी भी एयरपोर्ट, क्योंकि मैं कराची से हूँ तो मैं कराची के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो वो यही कहते थे कि यार वहाँ पर जो है वो सवालात करते हैं कि तुम्हें वीज़ा किसने लगाया, किस तरीके वीज़ा मिला, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, फलाना धमाका। देखिए, इमिग्रेशन की एक रूटीन होती है, वो यहाँ पर भी आपसे पूछ रहे थे कि आपको वीज़ा किस तरीके से मिला। एनीवे, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता उनका उन लोगों के इंटेंशन ही कुछ और होते हैं, और वो आपको बहुत तंग करते हैं। कई लोगों को उन्होंने ऑफलोड कर दिया, विच इज़ बहुत बुरी बात है कि एक बंदे ने अगर वीज़ा ले लिया तो आप उसको जाने दें, उसको ट्रैवल करने दें। अगर उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप उसको वार्न करें, उसको बोलें कि भाई वापस आ जाओ, तुम्हारी ये चीज़ें इनकम्प्लीट है। बहरहाल उनका अपना लॉ ऑफ द लैंड है, क्या कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक वाक़या मैं भी देख रहा था और मैं पढ़ रहा था कि टर्की से कोई साहब पाकिस्तान आए 5 साल के बाद, और उनको जो है वो इमिग्रेशन हुकाम ने जो है उनको इस्लामाबाद मेरे ख्याल से एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने बोला कि भाई आपका जो है वही कि आपके ज़ाहिर नहीं हो रहा कि आप यहाँ पर, हमारे पास रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा कि आप यहाँ से कब गए थे, और यहाँ पे एग्ज़िट आपकी नहीं है। और काफ़ी उन्होंने कन्विंस करा कि भाई, बताया कि भाई मैं जो हूँ यहाँ पर लीगल तरीके से गया था, लीगल डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उनको कहा कि भाई आप, क्योंकि आप हमारे पास आपका रिकॉर्ड नहीं है, तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे और आपको जेल भेज देंगे। ये सब टैक्टिक्स भी होते हैं भैया वहाँ पर, आपको पता है पैसे वैसे का चक्कर ही होता है सारा कुछ। तो उनको भाईजान, उनको बेचारे साहब को जो है वो बड़ी मुश्किल हुई, और उन्होंने बजाय FIA को अपनी गलती एडमिट करने की, उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, वही समझ रहे हैं कि ये बंदा डंकी के मकसद से जाता, कि डंकी के मकसद से जाता तो ये वापस ही क्यों आता। और बहरहाल 5 साल वो रहने के बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ ये मसले मसाइल हुए। उस बेचारे ने कहीं ना कहीं से कर करा कर अपने डॉक्यूमेंट्स करके उनको
कन्विंस करा और ये साबित करा कि भाई वो लीगल तरीके से वो पाकिस्तान से गया था, पेशावर एयरपोर्ट से गया था और वो वापस अब लीगल तरीके से ही आ रहा है। अब मसला ये हो रहा है कि भाई जो लोग अब जो चले गए हैं वो लीगल हो गए हैं उन कंट्रीज़ के अंदर, वो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आ रहे हैं, तो आप उनको तंग कर रहे हैं, ये सेंस बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल आप क्या कर सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि भाई अब हालात ये हो गए कि अगर आप पाकिस्तान से निकल रहे हैं तो प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ निकलें। अपने लाइक लोकल एयरपोर्ट यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से भी निकल रहे हैं तो वहाँ पर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जब वापस आ रहे हैं तो 5-10 साल के बाद भी आ रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ अपना ऐसा हिसाब किताब बना कर आए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो और आप उनको बता दें, क्योंकि वहाँ अब हालात ऐसे हो गए कि मैं समझ से बाहर है मेरे कि लोगों को क्यों इतना तंग किया जा रहा है। क्या कोई बंदा अगर पाकिस्तान से बाहर रहता है वो इतनी मेहनत करता है, अगर वो अपने मुल्क आता है 3-4-5 साल के बाद तो आप उसको इस तरीके से तंग करेंगे सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई हम जो है जो डंकी गैंग है, जो लोग डंकियाँ लगवाते हैं उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। उनके खिलाफ होना हुआ ना कुछ भी नहीं है। ये आज से नहीं, कोई 30-35 साल से ये डंकियाँ लोग लगा रहे हैं वहाँ से, और वो एजेंट्स आज तक नहीं पकड़े गए, ना पकड़े जाएंगे। ये बेचारे जो लोग चले जाते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन जाते हैं, वो वापस आते हैं तो उनको ये आप तंग करते हैं। आप तो जेन्युइन लोगों को भी तंग कर रहे हैं जो प्रॉपर तरीके से गए हैं, उनको भी जाते हुए भी तंग किया जाता है और आते हुए भी तंग किया जाता है। ये एक अजीब सिलसिला वहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन बहरहाल इसका लुब्बे लुभाव ये है कि भैया बॉटम लाइन ये है कि अगर आप पाकिस्तान से निकल रहे हैं कोई किसी भी वीज़े के ऊपर तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जब वापस आ रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप ये फजूलियात से बच सकें और अपने खैर खैरियत से जाएँ और खैर खैरियत से आएँ। ये सारे तमाशे पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर ही होते हैं और होते होंगे दूसरी कंट्रीज़ में, मैं अपनी कंट्री की बात करूँगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह सबके ऊपर रहम करे भाई, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखें। जा रहे हैं आ रहे हैं, अब ये नई टेंशन शुरू हो गई तो जाएं आएँ और प्रॉपर तरीके से जो है अपनी ट्रैवल को आसान बनाएं, बना के आप मुश्किलात पैदा करें अपने लिए, और आप अपने लिए ना करें, वो आपके लिए मुश्किलात पैदा ना करें। ये भी एक अजीब ही कंट्री है कि भाई आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि हम लीगल तरीके से गए थे या लीगल तरीके से आ रहे हैं। वो बजाय वो इमिग्रेशन के पास आपका जब आप एग्जिट करते हैं उनके पास रिकॉर्ड होता है, उस टाइम लगाते हैं, वो कंप्यूटर में एंट्री करते हैं। तो एनीवे क्या कह सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा भैया, और वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफत से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।